स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्ते, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, भारत का सबसे विश्वसनीय चैनल। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंता विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा के पक्ष में हनुमान बेनीवाल के साथ आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और राजेंद्र गुड़ा के साथ बहुजन समाज पार्टी की नेत्री सीता मीणा एसडीपीआई के शफी मोहम्मद ने जोर लगाया। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। देखिए, इच्छा तो थी 2-2 घंटे हम सब आपके बीच बोलते, समय कम है और नरेश ने भी एक दिन ड्यूटी लगाई। मेरे को आपको ज़्यादा तंग नहीं करूंगा, एक दिन आना मेरे लिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम इनके साथ है। सब चुनाव देखा मैंने, जब हेलीकॉप्टर यहाँ 2 चक्कर आपका जोश देखे मैंने, वही 2 राउंड ले अंता के अंदर, तो ऊपर से दिख रहे थे, छतों पे पेड़ पे भी बैठे थे बच्चे, टंकी पे चढ़े हुए थे सारे सारे, और ऐसा जोश और जज्बा। और सर्व समाज 36 कौम के लोग जो 11 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हिले नहीं डुले नहीं, मातृशक्ति बड़ी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है। मुझे दुख होता है जब हाडोती अंचल, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाडोती अंचल से हुई। हमारे साइड में तो बीजेपी को कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाडोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा। नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री सही है। अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री बेडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, बेडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है खुद को, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल से आपकी सरकार है। भजनलाल जी तो चाहे जो कर देते हैं, कौन रोकता? भजनलाल जी तो ट्विटर को टूटर कह देते हैं। सुनिए, भजनलाल जी का एक में भाषण सुन रहा था जोधपुर में, फ्लाइट तो रात में उड़ती है, वो कह रहे थे संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी। सारी रात को फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में नहीं। वो चूकते हैं, आदत है। वैसे देश के अंदर अगर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ही दे सकते। कह दिया मोदी जी को श्रद्धांजलि, और सत सत अकाल, सत श्री अकाल नहीं, सत अकाल के मतलब 100 साल अकाल पड़े। और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, अहंकारियों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है उनका बाल मन हो, मुझे तो लगता नहीं उनका मन कैसा, किस तरह की बातें निकलती है। या लोग जो देते हैं लिख के, उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है जिसमें भजनलाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आप, ये भजनलाल। ये हालत राजस्थान की है भाइयों। वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको। जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समधन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, एसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाडोती अंचल ने, झालावाड़ ने वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद भी इनको जिता के यहाँ से भेजा। लेकिन यहाँ न कोई सड़क है। स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, नरेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के 8 सांसद राजस्थान से, जब लोकसभा चल रही थी, संजय सिंह जी, 7 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर छत गिरने से शहीद हो गए। 6 ट्राइबल के थे, एक ओबीसी का बच्चा था।
8 कांग्रेसी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोले। अगर लोकसभा के अंदर भी नरेश ने मुझे टेलीफोन किया, अंदर से मैसेज किया, भाई साहब इस मामले को उठाना है, मैं तख्ती लेके बेल में घुसा और लोकसभा को रोका कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हाडोती अंचल से भाइयों, जो जोश दिखाई दे रहा आपके अंदर, नौजवानों, ये जोश आज 8 तारीख है, 9 तारीख कल शाम के बाद 10 और 11 तारीख को सरकार गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी, लेकिन नौजवान के सामने सरकारी तंत्र फेल हो जाता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह, हर क्रांतिकारी नौजवान था। और राजस्थान के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया, हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार 28 के अंदर बनानी है। भाइयों, दिल्ली के अंदर जाते हैं, सबसे ज्यादा तो संजय सिंह जी मुझे कहते हैं इनका घर सामने ही है। ये कह रहे राजस्थान वालों को हो क्या गया, मगर इनका माइंड सेट है, ये हराने के लिए वोट देते कि इसको हरा दो, इससे ज्यादा सोचते नहीं राजस्थान के लोग, इसको हरा दो, फिर बाद में 5 साल निकल गए, 5 70 साल निकल गए, जिताने के लिए वोट नहीं देते। आप शुरुआत करो, शुरुआत करी मैंने 66 साल बाद। राजेंद्र जी भी चुनाव लड़े, खुद के दम पे जीते, मेरे साथ थे, मंत्री थे, दिलीप जी बैठे हैं पीछे, मंत्री थे। लेकिन भाइयों, 66 साल बाद पार्टी बना के इस राजस्थान में संदेश दिया। और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर किसान बिलों के बारे में लोगों को समझ थी, और वहां के किसान और मेरे समाज के जब लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे नेताओं के जंग लग गई, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता तो अमित शाह मोदी के साथ मंत्री बन के और यहाँ घूमता आराम से, लेकिन मेरे भाइयों को जब दुख में देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन शाहजहांपुर हाईवे पे आपने देखा होगा, उसको जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आपके साथ रहा। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, सबसे ज्यादा झंडे के साथ अगर आंदोलन के अंदर कूदा, और सेना के सम्मान की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आता है, आपका भाई सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके उन हमारे पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, ये हमेशा मुझे आपने देखा होगा। बात हाडोती अंचल की आई, बात अंता की आई, मारवाड़ का पुराना रिश्ता है। हमारे नेता तो भाषण उल्टे देते थे, जब हमारे अकाल पड़ जाते थे तो कमा के खाने के लिए आते थे कोटा डिवीजन के अंदर। यहाँ की जमीनें अच्छी थी और बहुत अच्छा रिश्ता मारवाड़ और हाडोती अंचल का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ काम कर रही है, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाडोती में ही काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खियूसर का उपचुनाव था राजस्थान के अंदर, जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहां जहां कहो टिकट दे दूंगा मैं और जमानत जब्त भी करा लूंगा। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा ली अपने। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर है। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं है, हम मजबूत हैं। हमसे प्रेरणा लेके बीजेपी पार्टी बनी, आपके नजदीक और पार्टियां बनेगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो, हाडोती बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे, इस बार कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, सपा वाले और सारे आप वाले राजस्थान में, इनका तो साथ रहना ही है भाई। आप भी तो यहाँ सपोर्ट करोगे सारे, और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी, लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निगल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? वो क्या कर लेता? हो जाते, ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब बताओ वसुंधरा पे क्या बीती होगी, और मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंत में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए,
जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए, और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9TB के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार पे। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने किया किसान की कर्ज माफी को लेकर, सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए हैं, और उनकी जांच कौन करेगा भाई, बताओ मुझे, कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के ट्विटर यानी एक्स के साथ फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।